तो लिंक पे क्लिक कर लिया। क्या समझना है? हाइपर कॉन्जुगेशन विद इन 15 सेकेंड्स हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहो और मैं बताऊंगा आपको कि सिर्फ 15 सेकंड में हाइपर कॉन्जुगेशन को एग्जाम में किस तरीके से डिटेक्ट करना है और बिल्कुल सही आंसर कैसे निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन समझने से पहले हमको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, वो बेसिक बहुत सिंपल है और वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? ओके, अल्फा मीन्स पहला होता है, हाइड्रोजन तो हमारा हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? जब हमारा कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, फंक्शनल ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, हेलोजेंस, OH ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्ला ब्ला, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप से अटैच, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड हमारा हाइड्रोजन होगा उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। एज सिंपल एज दैट। ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। बट अगर मैं यहां पे इसको रब करके एक और कार्बन लगा दूं और इसके हाइड्रोजन लगाऊं तो क्या ये अल्फा हो गए? नो, क्योंकि ये होगा हमारा हमारा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से अटैच बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट। इतना ध्यान रख लो कि अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये पोजीशन ध्यान रख लो, बाकी सब सेट है। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। चलिए इसका नाम से ही देखते हैं। हाइपर मीन्स ज्यादा, ठीक है, कॉन्जुगेशन मीन्स वही हमारा रेजोनेंस वाला, इंडक्टिव रेजोनेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते हैं, बस इतना ही सिंपल है। आगे पढ़ेंगे ये किस तरीके से काम में आता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा वाला रेजोनेंस जैसा कुछ। चलिए अब उसको देखते हैं अच्छे से। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, और वो एग्जांपल से देखते हैं हम कि हाइपर कॉन्जुगेशन पिक्चर में कैसे आया, हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत क्या पड़ी। हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था पहली वीडियो में। तो यहां पे अब मुझे बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा? थोड़ा 1 मिनट टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्या लग रहा है आपको? सर यहां पे तो 3 हाइड्रोजन है और ये छोटा मिथाइल ग्रुप है, यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप है, तो सर ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये 3 ग्रुप्स है, और ये कम स्टेबल होगा, है ना? ऐसे लग रहा है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। सर वो कैसे? क्यों? क्योंकि यहां पे एक अलग फिनोमिना हो रहा है, और वो फिनोमिना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। और वो कैसे होता है देखते हैं। अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? सिंपली इसमें क्या होता है ना, चलिए देखते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, यहां पे हमारे पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल इसको कार्बोकेटायन है इसलिए हम इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे फर्स्ट। और ये हमारा इससे फर्स्ट कार्बन अटैच्ड है, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, ये जो हमारे कार्बन है इसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, कार्बोकेटायन के, यहां पे ये पी ऑर्बिटल अगर वैकेंट हो तो हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, इसको अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे देता है। और अगर वो दे दे तो वो हमारे पास फिर एक डबल बॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा यहां पे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये खुद अपने पास ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये फिनोमिना, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसको अगर डेफिनेशन की फॉर्म में देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू वैकेंट और पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। सिंपल। ठीक है, क्या होता है इसमें, हमारा हाइड्रोजन जो है अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली वैकेंट या कंप्लीटली वैकेंट कार्बन के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और यहां पे हमारा डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ जाता है। इस फिनोमिना को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जैसे ये एक हमारा स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, हमारे इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बना। अगर ये ना करता, ये ऐसे ही रहता, ये छोड़ देता, तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे ये छोड़ के ये पार्शियल बॉन्ड बनता, डबल से यहाँ से भी बनता, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इतना समझ लो। तो ये है हमारा, ये हमारा एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होता है, जो हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। हमारा ये हाइड्रोजन भी पार्शियल बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा, ये बन रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, ये बन रहा होगा। सिंपल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है पी ऑर्बिटल को, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बन रहा है। बस ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर जैसा होता है, इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, मतलब ये जितने छोटे मोटे अलग से स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सब इमेजिनरी होते हैं, बट ये जो होता है ये हमारा एक परमानेंट स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सब डोनेट हमको बताता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इस फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। होता किस में है हाइपर कॉन्जुगेशन? 3 में होता है, 3 स्पीसीज में। काफ होता है ना, काफ गाय का बछड़ा, CALF, हम यहाँ पे L हटा देंगे, काफ पड़ेंगे। C फॉर कार्बोकेटायन, A फॉर अल्कीन एंड F फॉर फ्री रेडिकल। इन 3 स्पीसीज में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काम में आता है आगे, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन के, ठीक है। फर्स्ट हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन देखा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये जब तक सूरज चांद रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम रहेगा, इस तरीके की बात है। ये टेम्पररी नहीं है, जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है वैसे ये भी परमानेंट होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा पाई रेजोनेंस, क्योंकि यहां पे बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहां पे बॉन्ड बनते नहीं है, बस ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, बहुत ज्यादा स्पीड में रेजोनेट कर रहा होता है, यहां से वहां इसके इलेक्ट्रॉन्स। किस लिए? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। 5वां लेक्चर है ये। हर लेक्चर में मैं कह रहा हूं यूनिवर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ये समझ में आ जाए तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है बट बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे हमारे रेजोनेंस में बॉन्ड बनता है बट यहां पे बॉन्ड नहीं बन रहा होता है, और इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरह क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, इसलिए इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, R इज ग्रेटर देन H इज ग्रेटर देन I, मतलब रेजोनेंस इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। जब भी 3 अगर एक साथ दिखाई दे रहे हो रिएक्शन में, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देना है? रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। हमने देखा, चलिए रिकैप करते हैं। हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर मतलब ज्यादा, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस जैसा कुछ, ठीक है। फिर हमने देखा अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स देखने के बाद हमको फिर इजी हो गया, हमने देखा कि ये यहां पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट होता नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स है डोनेट करने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, और वो होता किस किस में? CAF, कार्बोकेटायन अल्कीन फ्री रेडिकल, ठीक है। और हमने देखा फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे ये परमानेंट होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, और R इज ग्रेटर देन H इज ग्रेटर देन I। अब एक JEE एडवांस का क्वेश्चन देखिए कितना JEE एडवांस में आया, बट फिर भी बहुत ईजी है समझने के लिए। यहां पे क्या बोला गया है? हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। हमने क्या देखा? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कितने हो गए? जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे। चलिए इसको स्ट्रक्चर में लिख के देखते हैं। ये हमारा होगा CH3, ये होगा C, ये CH2, और ये होगा CH3। यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल रिंग है, तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे C होगा और CH होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4, और ये क्या होगा? यहाँ पे एक H होगा। अब हमारे पास, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ना, ठीक है। अब हमको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं हमारे पास। 2 3 4 5 6, ये 3 ये 2 5 और एक 6, तो कितने स्ट्रक्चर हो गए? 6। आ गया आंसर, जे एडवांस का आंसर आ गया। कितने हाइड्रोजन होंगे?
कितने स्ट्रक्चर हो गए? 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जितने, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे हमारा स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हाइपर कॉन्जुगेशन अब मुझे लगता है 15 सेकंड में आप समझ जाओगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स कहते होते हैं। क्या करना होता है? अल्फा हाइड्रोजन कितने देखो उतने उसके स्ट्रक्चर्स बन गए। ऑल द बेस्ट। 15 सेकंड में सॉल्व करके आओ आप। जो भी आपको लगे, अगर मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है कहीं पे भी मुझे कमेंट में डाल दीजिए। हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, इंप्रूव करेंगे उसके साथ। तब तक के लिए बाय।